गुजरात में पकड़े गए 6500 अवैध बांग्लादेशी कॉलोनियों पर चलाए जा रहे बुलडोजर। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर गुजरात में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। आज सुबह से अहमदाबाद के चंदोला लेक इलाके में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। इस बड़े अभियान में जिला प्रशासन ने 100 ट्रक, 50 बुलडोजर और 300 पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। चंदोला लेक के 1.25 लाख स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैले अवैध निर्माणों को एक एक कर ध्वस्त किया जा रहा है। अहमदाबाद के चंडोला तालाब एरिया में एक सियासत नगर एरिया है, वहाँ पे एक बंगाली वास जो एरिया कहते हैं, वहाँ काफ़ी इलीगल बांग्लादेशी यहाँ के रहते हैं। पहले भी उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रही है, पहले भी डिमोलिशन हुए हैं और अभी एक मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन 3 दिन पहले पुलिस ने किया था। उसमें लगभग 180 से ऊपर अभी तक बांग्लादेशी जो इलीगल बांग्लादेशी हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू है। उसके अलावा आज ये इलीगल जो यहाँ बांधकाम किया हुआ है जो चंडोला तालाब में, उसका डिमोलिशन की कार्रवाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ हो रही है और पुलिस ने एडिक्वेट बंदोबस्त यहाँ रखा है। लगभग 2000 के करीब पुलिस फोर्स तैनात है। इसका पर्सनल सुपरविजन जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच मिस्टर शरद सिंघल कर रहे हैं, उनकी टीम पूरी लगी हुई है और 2000 से अधिक पुलिस है। उसके अलावा 20 SRP की कंपनियां भी तैनात की गई हैं। अहमदाबाद की पूरी जो पुलिस है उसको हमने स्टैंड बाई में रखा है। कहीं भी कोई इंसिडेंस अगर ऐसा बनता है तो पुलिस बहुत ही स्ट्रांग कार्रवाई करेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी जो इसमें बात है कि सभी लोग यहाँ के, चाहे वो हिंदू हो या यहाँ के मुस्लिम हो, सभी चाहते हैं या ईसाई, सभी चाहते हैं कि जो इलीगल बांग्लादेशी हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो जो बांग्लादेशी जो बाहर से इलीगली आए हैं, घुसपैठ करके आए हैं, उनके खिलाफ पुलिस कड़क स्ट्रांग एक्शन ले रही है। और एक हमने एक FIR भी दाखिल की है जिसमें एक लल्लू बिहारी के एक शख्स और उसके कुछ सागरित हैं जो कि यहाँ पे फोर्ज रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनाना, उनको कैसे आधार मिले, वो सब कार्रवाई वो करता था। उसने बड़ा एक यहाँ पे फार्म हाउस टाइप बनाया हुआ था, उस 200 से ज़्यादा ऑटो रिक्शा वो भाड़े ऊपर देता था और उसका भी वो जो रेजिडेंस वगैरह जो उसने बनाया था इलीगली वो भी डिमोलिश कर दिया और बाकी भी डिमोलिशन की कार्रवाई अभी चल रही है। सर, ये जो पकड़े गए बांग्लादेशी हैं इनको डिपोर्ट किया जाएगा? इनको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो बांग्लादेशी इलीगली घुस जाता है उसको आप डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस है पहले डिटेन करो, फिर काफ़ी एजेंसियां उसको इंटरोगेट करती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कैसे आया, कहाँ से आया, सब प्रोसेस करके फिर हम स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट में ये प्रपोजल जाता है, फिर वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, डिपोर्टेशन की कार्रवाई उस हिसाब से होती है। सर, ये जो अधिकतर लोग पकड़े गए हैं इनके अधिकांश बताया जा रहा है कार्ड बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल से बनाए गए। लल्लू बिहारी का बड़ा इंटरेस्टिंग एक जो नजर आ रहा है कि वो इतना वेल ऑर्गेनाइज उसका गैंग था कि किसी भी इलीगल बांग्लादेशी को अगर कोई आधार वगैरह बनवाना है तो वो रेंट एग्रीमेंट बनवाता था और जो पेपर्स वगैरह हैं तो उसको फैसिलिटेट करता था और पता लगा है कि कुछ लोगों ने पासपोर्ट भी इलीगली बनवाए हैं। तो हमने लल्लू बिहारी और उसके गैंग के खिलाफ एक FIR भी दाखिल की है और पुलिस बिल्कुल इसको डीप में जाके इन्वेस्टिगेट करेगी। क्राइम ब्रांच में इसकी इन्वेस्टिगेशन हाल चल रही है। सर, ये जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं इनके अधिकांशतः आधार कार्ड बताया जा रहा है पश्चिम बंगाल के पाए गए हैं। नहीं, इसमें पुलिस बराबर वेरीफाई कर रही है और पुलिस ही नहीं, जब किसी भी इलीगल बांग्लादेशी को हम पकड़ते हैं, डिटेन करते हैं, उसके बाद काफ़ी और भी एजेंसीज जैसे आर्मी की इंटेलिजेंस भी होती है, उसमें नेवी, कोस्ट गार्ड, हमारी सेंट्रल IB, स्टेट की इंटेलिजेंस ब्रांच, इसमें बहुत सारी एजेंसीज उसको इंटेरोगेट करती हैं एश्योर करने के लिए ये बांग्लादेशी ही है और इसको अक्रॉस द बॉर्डर इसको डिपोर्टेशन की जो कार्रवाई है वो करे। ऐसा कोई आप ये समझें कि कोई इंडियन के साथ ऐसे हो नहीं सकता क्योंकि बहुत सारी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, बहुत सारा इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा है। तो जो भी कार्रवाई है बिल्कुल लीगल तरीके से हो रही है। अभी जो इलीगल की जो बांधकाम तोड़ा है वो आपको शाम को पूरी डिटेल क्राइम ब्रांच, जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच, वो आपको बता दें। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगेगी लगाम। ड्राफ्ट बिल कैबिनेट से पास। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि 1973 के दिल्ली स्कूल एक्ट के सेक्शन
17(3) में फीस नियंत्रण को लेकर कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं थी, न ही सरकार के पास इससे निपटने का कोई कानूनी आधार था। ये बड़ी स्थिति दिल्ली की रही कि दिल्ली में फीस ना बढ़े, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान इससे पहले की सरकारों ने कभी किया ही नहीं। एकमात्र एक्ट, दिल्ली स्कूल्स एक्ट 1973, उसमें फीस को लेके एक सेक्शन 17 सब सेक्शन 3, जिसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी कि आप प्राइवेट स्कूल्स की फीस को ना बढ़े, इसके लिए सरकार के पास क्या ताकत है या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होना चाहिए। कोई किसी सरकार का, पिछली किसी भी सरकार का 1973 से लेकर के आज तक कोई इसका प्रावधान नहीं हुआ कि स्कूलों पे लगाम कैसे लगाई जाए। पर मैं आज आप सभी को बताते हुए इस बात पे बड़ा हर्ष महसूस कर रही हूँ कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला कि आज ड्राफ्ट बिल हमने कैबिनेट में पास किया है, जो कि दिल्ली के सभी स्कूलों में, वेदर दैट इज एडेड, नॉन एडेड, प्राइवेट और हर प्रकार के स्कूल, दिल्ली के 1677 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें फीस को लेकर के पूरा का पूरा गाइडलाइन, पूरा प्रोसीजर तय करेगा। और पहली बार इतिहास में दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा बिल बनाया जा रहा है जो कि अपने आप में फुल प्रूफ है। पूरा प्रोसीजर डिफाइन किया गया, अथॉरिटी डिफाइन गई है, उसमें पेरेंट्स की भूमिका, उसमें स्कूल की भूमिका, मैनेजमेंट की, डायरेक्टरेट की और सरकार की। तो ये एक दिल्ली के जनता के लिए, दिल्ली के पेरेंट्स के लिए बहुत ही सकून का विषय है। राजधानी दिल्ली के प्रीत बिहार में हुई सनसनीखेज फायरिंग का मामला अब सुलझ चुका है। बीपी हाउस रेस्टोरेंट एंड बार के बाहर गोली चलाने वाले आरोपी अफाक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह वही वारदात है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक दनिया के मुताबिक आरोपी अफाक को करकड़ी मोड़ फ्लाईओवर के पास से पकड़ा गया और उसके पास से अवैध पिस्तौल भी बरामद की गई है। पूछताछ में अफाक ने बताया कि कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट स्टाफ और मालिक ने उसके साथ मारपीट की थी। इसी का बदला लेने के लिए उसने अपने दोस्त साहिल के कहने पर बार के बाहर फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस साहिल की तलाश में जुटी है और मामले की गहराई से जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।